हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी हो मनी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या रुझान हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी और प्राइस जो है 880 से सीधा 2500 के आसपास तक, 2300 के आसपास तक पहुंच गया था। और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली और 1850 के आसपास प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम थोड़ा फंडामेंटली भी चेक करने की कोशिश करेंगे न्यूज और अदर पर्सपेक्टिव से, बट मेनली हम इसको डीप स्टडी करेंगे इसके टेक्निकल्स के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे इसमें कोई ट्रेड की संभावना हमें नजर आती है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये जो भी एनालिसिस है ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आप किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें या अपने सलाहकार से परामर्श जरूर लें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये शेयर ज्यादा महंगा नजर आता है। बात करें अगर रिटर्न की, तो ऑफ कोर्स एफडी से बेटर रिटर्न ये देता है। डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है दोस्तों, ये कोई खास डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन अगर बात करें हम एंट्री पॉइंट की, तो इनका कहना है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो इसके बारे में हम डेफिनेटली अपने अपने इसमें बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। इसके अलावा नो रेड फ्लैग्स, मतलब इसमें कोई भी डिफॉल्ट की संभावना हमें नजर नहीं आती दोस्तों। तो ओवरव्यू की अगर बात करें दोस्तों हम, तो ओवरव्यू एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका जिसका जो मार्केट कैप है 12,70,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों। और ये 1.5x वोलेटाइल है निफ्टी से। तो लो रिस्क है, अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो वो भी एक लो रिस्क नजर आता है दोस्तों। इसका जो पी है दोस्तों 30.41 का पी है। और अगर इसके इस पी को कंपेयर करें हम इसके पीयर्स के पीई से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पार्टली पेड अप, इसका पी इसने दिखाया नहीं है। लेकिन अगर इंडियन ऑयल से करें तो इसका -98 का पी, भारत पेट्रोलियम का 25 का, और हिंदुस्तान का 13 का, और आखिरी में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स का -2 का पी नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पी के मामले में दोस्तों ये अपने पीयर्स के पी से महंगा है। लेकिन अब ये कंपनी एक एक ऑयल कंपनी में रह के एक एक आईटी कंपनी में भी कन्वर्ट होने जा रही है, और हो चुकी है इनफैक्ट। एक एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों, इनका जो पी है वो थोड़ा हाई है, पर ये और भी और हाई होता हुआ हमें दिख सकता है दोस्तों। आइए फोरकास्ट की बात करते हैं। तो 32 एनालिस्ट इसमें अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें 63% इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं दोस्तों। बात करें इनके फाइनेंशियल्स की दोस्तों, तो सब कुछ इसमें ग्रीन नजर आता है। मैं इसके डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो टेक्निकल होगा, न कि फंडामेंटल। तो सब कुछ ग्रीन नजर आता है इसमें। बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी मोर और लेस ग्रीन नजर आता है। द ओनली रेड पॉइंट विच वी कैन सी इज कि ओवर द लास्ट 5 ईयर करंट रेशियो हैज बीन 64.98 वर्सेस इंडस्ट्रीज ऑफ 70.89। तो 5-6% ये कम नजर आता है करंट रेशियो के हिसाब से दोस्तों। बात करें इसके होल्डिंग्स की दोस्तों, तो होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कि सितंबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने इसमें होल्डिंग हल्की सी कम की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा सा कम किया है। लेकिन एफआईआईज ने हल्का सा इसमें अपना जो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया है। बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स ने ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है दोस्तों, बोल सकते हैं आप। तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें ना कुछ खराब नजर आता है, ना कुछ अच्छा नजर आता है दोस्तों। बात करें इसके न्यूज की, तो रिसेंटली एक दिन पहले का न्यूज है, आप देख सकते हैं कि इनका कहना है दोस्तों, अगर इस न्यूज को मैं खोलूं, तो इनका कहना है कि ओवर द 3 to 5 years रिलायंस कैन बीट सेंसेक्स एंड निफ्टी दोस्तों। If you have 3 to 5 years of view, Reliance Industries should still generate pretty decent return, at least higher than the Sensex and Nifty, says दीपन मेहता। तो दीपन मेहता के अकॉर्डिंगली ये आपका जो स्टॉक है वो सेंसेक्स या निफ्टी को बीट करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी एक बेहतरीन शेयर हमें नजर आता है। तो दोस्तों,
ये हुई इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात। ओवरऑल जस्ट हम जानने की कोशिश की कि ये ठीक ठाक सिचुएशन में है, इसमें कोई बैड न्यूज़ है या नहीं है। तो ओवरऑल ठीक ठाक नजर आता है। आइए अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे और इसको डीपली एनालाइज हम करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली थी और पिछले कुछ सत्रों में आपको इसमें फिर से एक गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट देखने के बाद एक पर्टिकुलर रेंज में बोल सकता हूं कि स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो रेंज क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम डे चार्ट पे जाएं दोस्तों, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको सही पोजीशन कर देता हूं और उसके बाद अगर मैं एक पैरेलल चैनल लगाऊं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो स्टॉक है, ये इस पैरेलल चैनल के अंदर पिछले 2 से 3 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो पैरेलल चैनल है, इस पैरेलल चैनल के अंदर ये पिछले 2 या 3 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है और इसी के अंदर ये ऊपर नीचे नजर आता है। तो इस पैरेलल चैनल का जो लोअर जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो कि 1933 का लेवल नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे खरीदारी की संभावना बना सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले और आने वाले समय में आपको जो पहला टारगेट नजर आता है, वो 2008 का टारगेट विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ रुख लेता है तो। और जो फाइनल टारगेट है वो 2085 का, जो इसको टारगेट 2 में कर देता हूं दोस्तों, टारगेट 2 जो है वो 2085 का नजर आ सकता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको। अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है 1887 के आसपास नजर आता है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आपको ये स्टॉप लॉस कैसे नजर आता है या आपको ये जो टारगेट्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं। तो अगर चार्ट की बात करें तो दोस्तों चार्ट पे सिंपली जो इसका ऊपर का हाई है उसको हम मान के चलते हैं कि अगर ये रिवर्सल लिया तो कम से कम यहाँ तक पहले जरूर चला जाएगा और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाने की संभावना हमें तुरंत नजर आती है। अगर बात करें हम ऑप्शन चेन के इसके डेटा की, तो ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे दोस्तों कि इसके इसके पुट के साइड में ऑप्शन चेन पे जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें नजर आएगा, वो आएगा दोस्तों करीब करीब 2000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास, सॉरी मैं बात कर रहा था एक्चुअली कॉल्स की। तो कॉल्स की अगर बात करें तो 2000 के आसपास आपको सबसे बड़ा इस पे रेजिस्टेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं 2000 से 2020 के बीच में ये आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यही इसका पहला जो टारगेट है मैंने दिखाया है दोस्तों, 2008 का। इसके अलावा जो दूसरा टारगेट नजर आता है हमें कहीं ना कहीं 2100 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों। 2080 से 2100 के बीच के, मतलब 2085 2090 के आसपास आप बोल सकते हो कि दूसरा टारगेट आपको जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर अब बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो आप देख सकते हैं कि पुट के साइड में दोस्तों जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है वो है 20,87,000 का ओपन इंटरेस्ट बना है पुट के साइड में, जो कि इसके एक एक सपोर्ट के रूप में नजर आएगा दोस्तों आपको। और यहाँ से नीचे जाने की संभावना, 1900 से नीचे जाने की संभावना कहीं कहीं बीच में आप लेके चलें कि 1880 से 1900, मतलब 1890 के आसपास ये नीचे जा सकता है और वहां पे जाके रुकेगा और वहां से फिर रिवर्सल लेगा और आपको आने वाले समय में 2000 या 2085 के लेवल नजर इस पे आते हैं। तो ये बात हुई ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इस चीज पे हम ध्यान देते हैं कि ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ गया, अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी संभावना हम और कैसे ज्यादा स्ट्रांग करें। तो आइए कुछ और इंडिकेटर्स को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस पे क्या रुझान हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। तो अगर आरएसआई की हम बात करें दोस्तों, तो आरएसआई भी आप देख सकते हैं 14 डेज आरएसआई अगर हम देखते हैं, तो इसको पहले हम थोड़ा सा दोस्तों कम कर देते हैं और 9 डेज के आरएसआई पे देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे 9 डेज के आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक जो है अब बहुत कुछ उस जगह पे पहुंच चुका है जहां से इसको रिवर्सल लेने की संभावना हमें नजर आती है, 30 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहां से अगर ये रिवर्सल लेता है तो आपके पास एक बहुत लंबा
जो जो बैंडविड्थ है वो बनता है। हो सकता है दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाए, इधर कहीं आ जाए। और अगर मैं इसके इसके सेटिंग्स की बात करूं दोस्तों, इस आरएसआई के सेटिंग्स की बात करूं, तो अगर मैं आरएसआई के स्टाइल को अगर मैं कम से कम मान के चलिए 80 और 20 का रखूं तो ज्यादा अच्छा बैंडविड्थ होगा, क्योंकि इसमें इसमें जो आपको वेरिएशन है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऐसा कुछ नजर आता है। तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले 10 20 30 रुपए की, और फिर वहां से ये रिवर्सल ले। और अगर रिवर्सल लिया तो आने वाले समय में आपको एक बहुत ही 15 से 20% तक का ऊपर का मूव दिखा सकता है दोस्तों। आइए कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं इसके एमएफआई की, जो कि मनी फ्लो इंडेक्स है दोस्तों। तो मनी फ्लो क्या बताता है दोस्तों? तो चलिए पहले थोड़ा समझते हैं कि मनी फ्लो और आरएसआई के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो जो आरएसआई है दोस्तों, वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस बताता है, बट जो एमएफआई है वो वॉल्यूम और प्राइस दोनों को लेके चलता है और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है दोस्तों। तो ये मनी फ्लो इंडेक्स है। तो मनी फ्लो इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो दोस्तों मनी फ्लो इंडेक्स में ये अपने नीचे के एकदम ओवर सोल्ड जोन से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें मनी फ्लो इंडेक्स की, तो आप की टेक अवे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि the money flow index is a technical indicator that generates overbought and oversold signal using the price and volume data। तो दोस्तों वापस आते हैं इस पे और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमें अब एक पॉजिटिव रुझान में नजर आ रहा है दोस्तों। तो एमएफआई इज पॉजिटिव, आरएसआई इज पॉजिटिव। आइए मैकडी भी हम देख लेते हैं। तो मैकडी पे एक खराब चीज आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर इसने यहाँ बनाया है। लेकिन एक और चीज आपको देखनी जरूरी है दोस्तों, कि ये बेरिश और बुलिश क्रॉसओवर के बीच में एक लगातार लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे इसने बेरिश बनाया, फिर बुलिश बनाया, फिर बेरिश बनाया। और अगर 5 घंटे के चार्ट पे जाकर देखें तो ये फिर से रिवर्सल ले रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से बुलिश बनाने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो एक या दो सत्रों में हमें जरूर समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ क्लियरली जाने की संभावना बना रहा है या नहीं बना रहा है। उसके बाद आप इस ट्रेड में जरूर प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हुई ओवरऑल एनालिसिस दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि अगर आप इसके एनएससी के साइट पे जाएं तो इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज लिया गया है दोस्तों, वो 41.73% का डिलीवरी लिया गया है फ्राइडे के सत्र में, जो कि 8 जनवरी की बात कर रहे हैं हम 2021 के सत्र में। 41.73 मतलब 42% के आसपास डिलीवरी लेगी, जो कि एक बहुत ही डिसेंट डिलीवरी है। और इस हिसाब से और प्राइस ने भी एक पॉजिटिव मूव है, तो माना जाता है दोस्तों कि डिलीवरी परसेंटेज अगर हाई है और प्राइस का मूवमेंट भी अगर पॉजिटिव है, तो आने वाले समय में हमें ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लोगों का पॉजिटिव रुझान इसमें नजर आता है दोस्तों। तो ये थी एक डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जो टारगेट 2 है 2085, टारगेट 1 2008, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा दोस्तों 1887 का, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा चल चुका है। तो हो सकता है दोस्तों, एक संभावना बनती है कि इस चैनल को ये तोड़ दे और फिर से इस स्टॉप लॉस को अगर तोड़ता है तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और ये शेयर और नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं और उम्मीद करें कि ये ऊपर की तरफ जाए और हमें अपने टारगेट आते हुए नजर आए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं वो आपको तुरंत और सही समय पे आते हुए दिखे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।